हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको अंडर वाटर टोपोग्राफी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति का बता दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में, टोपोग्राफी क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। तो सबसे पहले जानेंगे ग्लेशियर यानी हिमनद होता क्या है। देखिए, हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी जब बर्फ की नदी बहती है उसे हम लोग हिमनद कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए, हिमनद में जो है वो अपर्दन का कार्य नहीं हो पाता है। अगर शुद्ध हिमनद है, अगर प्योर ग्लेशियर है, उसमें आपका इरोजन यानी अपरदन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके लिए चट्टान या लकड़ी उपस्थित होना चाहिए, यानी चट्टान का टुकड़ा होना चाहिए या लकड़ी होना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, इरोजन हो पाएगा, यानी अपरदन हो पाएगा। तभी इसमें अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो पाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यू आकार की घाटी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नदी द्वारा जो बनता है वो भी आकार की घाटी बनता है। नदी जो बनाती है वो कैसा बनाती है, भी आकार की घाटी, क्योंकि नदी जो है वो नीचे से मिट्टी को काट करके भी आकार की घाटी बना देती है। लेकिन जो बर्फ होते हैं वो नीचे में जम जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे में जम जाते हैं और ऊपर से बहता रहता है। तो नीचे में जम जाने के कारण यहाँ पे यू आकार का शेप बनाता है ना, यू आकार का शेप ये बना देता है। ये भी आकार का शेप नहीं बना पाता है। तो पूछेगा भी आकार की घाटी कौन बनाता है, तो नदी बनाती है। और यू आकार की घाटी जो है वो ग्लेशियर बनाती है ना, ग्लेशियर बनाती है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं तो लटकती घाटी क्या है। लटकती घाटी क्या होता है, देखिए, जब किसी बड़े ग्लेशियर में आकर एक छोटा सा ग्लेशियर आकर चिपक जाता है। देखते होंगे जब बर्फ़ वाला अगर बेचने के लिए आता है ना, तो देखे होंगे कि जब वो बर्फ़ कभी कभी निकाल के देता है तो दो बर्फ़ आपस में चिपके रहते हैं, तो फिर वो छोड़ा के देता है वो। तो वैसे ही जब बड़ा ग्लेशियर में, जब किसी बड़े ग्लेशियर में एक छोटा सा ग्लेशियर आकर क्या होता है, चिपक जाता है, तो इसे हम लोग लटकती घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लटकती घाटी कहते हैं। इसके बाद आता है नुनाटक। नुनाटक क्या होता है कि जब एक छोटे से ग्लेशियर पे बड़ा सा ग्लेशियर आके चिपक जाता है, एक छोटे से ग्लेशियर पे एक बड़ा सा ग्लेशियर यानी हिमनद आ जाता है, तो इसे हम लोग नुनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, नुनाटक। पहला क्या था कि जब बड़े से ग्लेशियर से एक छोटा सा ग्लेशियर चिपकता है तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। और एक जब छोटे ग्लेशियर पे एक बड़ा ग्लेशियर ऊपर चढ़ जाता है तो इसे हम लोग नुनाटक कहते हैं। क्या कहते हैं, नुनाटक कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो देखिए सार्क क्या होता है। सार्क, देखिए, हिमनद क्षेत्र में बनने वाले गर्त यानी गड्ढा को सार्क कहते हैं। यानी जो हिमनद क्षेत्र है, ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, उसमें जो गड्ढा बन जाता है, ऊपर से गड्ढा बन जाता है, तो इसे हम लोग सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। और एरिटी क्या होता है, तो जब किसी बर्फ के चट्टान के दोनों ओर सार्क का निर्माण हो, जैसे मान लीजिए यहाँ भी सार्क का निर्माण हो गया एक, और यहाँ भी एक सार्क का निर्माण हो गया, तो दो सार्क का जब निर्माण हुआ तो बीच में जो उठा हुआ पार्ट मिला आपको, ये जो उठा हुआ पार्ट मिला, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिटी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट देखेंगे तो ग्रीस रिंग क्या होता है। तो देखिए, जब एरिटी जो है, एरिटी वो एक श्रृंखला में हो जाए, जब एरिटी एक श्रृंखला में हो जाता है तो उसे हम लोग ग्रीस रिंग कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो देखिए, ये आपका एक सार्क है, ये भी सार्क है, ये भी सार्क है, ये भी सार्क है और ये भी सार्क है। और जो उठा हुआ पार्ट है ये क्या है, एरिटी है, ये भी एरिटी है, ये भी एरिटी है और ये भी एरिटी है। तो जब एरिटी जो है एक श्रृंखला में हो जाए, क्या हो जाए, एक श्रृंखला में एरिटी जब बन जाता है तो इसे हम लोग ग्रीस रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीस रिंग कहा जाता है। अगर आप बात करें तो एक समय ऐसा आएगा, है ना, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ग्रीस रिंग है ये भी टूट फूट होगा, इसमें भी क्या होगा, टूट फूट होगा। तो टूट फूट होने के बाद ये क्या होगा ना, एक चादर की तरह पूरा बर्फ बिछ जाएगा, है ना। तो चादर की तरफ क्या होगा, पूरा बिछ जाएगा, जिसे हम लोग हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड। हिम का मतलब होता है बर्फ, और बर्फ जो है पूरा उड़ा दिया तो इसे कहते हैं हिमोड। तो चादर के समान जब बर्फ पूरा क्या होता है, फैल जाता है, तो उसे हम लोग हिमोड कहते हैं। लेकिन जब हवाएं चलती हैं, जब क्या होती है, जब हवाएं चलती हैं तो चादर जो बना था बर्फ का वो ऊपर नीचे ऊबर खबर ऐसे टाइप का हो जाता है ना, भेड़ के बाल के समान हो जाता है। तो जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि जो चादर था बर्फ का वो भेड़ के समान जैसा क्या होती है, निक्षेपण हो जाता है, यानी आकार बना लेती है, स्थलाकृति बनाती है, जिसे हम लोग रास मुटाने कहते हैं। क्या कहते हैं, रास मुटाने। तो सबसे पहले देखिए, जब ग्रीस रिंग टूट फूट गया तो एक चादर के समान बिछा दिया, जिसे हम लोग हिमोड कहते हैं। और वही हिमोड में जब हवाएं चलती हैं तो एक भेड़ के बाल जैसा संरचना बना देती है, जो बर्फ होती है उबर खबर हो जाती है, भेड़ के बाल जैसा संरचना बना देती है। इसे हम लोग कहते हैं रास मुटाने कहते हैं। क्या कहते हैं, रास मुटाने। अब ड्रमलीन क्या होता है, तो ड्रमलीन जब हिमनद का निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, जब आपका ग्लेशियर का डिपोजिशन जो उल्टा नाव के आकार का हो जाता है ना, जैसे उल्टा नाव के आकार का, देखिए यहाँ पे उल्टा नाव के आकार का जैसे हो जाता है, तो इसे हम लोग ड्रमलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रम्बलिन कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।